हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के अकाउंट्स का ये भी असाइनमेंट है। आप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सपेंसेस, यानी इन आइटम्स में से ये बताइए कि कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है। जिसमें ऑप्शन है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है? फर्नीचर फॉर्म के लिए एक एसेट्स का काम करता है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसको यूजेस में लाया जाए, यूज करने के लिए फॉर्म ने खरीदा है। एंड आफ्टर यूजेस जब ये सेल करे किया जाएगा फर्नीचर, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू रियलाइज्ड होगी, यानी मनी में कन्वर्ट होगा। तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है, न कि एक्सपेंसेस है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है सैलरी। सैलरी फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो वर्क का काम कर रहे हैं उनको जो वो पे कर रहे हैं वो हुआ सैलरी का पार्ट, और ये कभी भी रिटर्न बैक नहीं आएगा। रेंट, रेंट भी यदि हम कोई ऑफिस यूज कर रहे हैं उसका जो पे कर रहे हैं वो रेंट कहलाए, ये भी यूज में नहीं, यूज आएगा, कभी रिटर्न नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस हुआ। तो यानी इसका आंसर क्या बना? फर्स्ट का आंसर हुआ ए फर्नीचर। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट का आंसर ए फर्नीचर बना, इसलिए हम फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा दिखाएंगे? आंसर नंबर ए फर्नीचर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, परचेज रिफर टू द बाइंग ऑफ। परचेज का मतलब क्या होता है? कॉमर्स की लैंग्वेज में परचेज हम उस वर्ड के लिए उसके लिए यूज करते हैं जो गुड्स कंपनी परचेज करिए, फर्म परचेज करिए, खरीद रही है सेल करने के पर्पज से, वो कहलाता है परचेज। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। स्टेशनरी खरीदा गया ऑफिस के यूज के लिए, सेल के लिए नहीं खरीदा गया, इसलिए ये परचेज नहीं कहलाएगा। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, यदि एसेट्स है फैक्ट्री की तो वो भी परचेज नहीं कहलाएगा क्योंकि वो यूज करने के लिए किया गया है। गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स, गुड्स मीन्स क्या हुआ? सामान, जो प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स खरीदा गया है दोबारा बेचने के लिए, तो ये परचेज हुआ। इन्वेस्टमेंट, यदि हम कहीं पैसा डिपॉजिट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, कहीं रखते हैं, एक इन्वेस्ट करते हैं फॉर अर्निंग के पर्पज से, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये भी हमारी एसेट्स हुई। तो इस चारों ऑप्शन में हमें कौन सा ऐसा पार्ट मिला जो परचेज का नाम कहलाएगा? सी पार्ट मिला, गुड्स फॉर रीसेल। यानी सेकंड का आंसर आपका क्या बन गया? सी, गुड्स फॉर रीसेल। थर्ड क्वेश्चन, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का नेचर क्या होता है? एक्रूड इनकम देखो होता क्या है, यदि फर्म किसी भी तरीके का कोई वर्क करे, जैसे मान लीजिए कि फर्म ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो गया बट वो मिला नहीं, या किसी भी तरीके की कोई इनकम है, जैसे फर्म को रेंट मिलता है, रेंट ड्यू हो गया बट वो अभी रिसीव नहीं हुआ, तो उस पार्ट को अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग के टाइम जब वो रिसीव नहीं हुआ बट वो हमें मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके मिलेगा, तो उस पार्ट को हम एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट या एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से बोल सकते हैं। तो एक्रूड इनकम क्या हुआ? एक्रूड इनकम वो पार्ट हुआ जो हमारा वर्क ड्यू हो गया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा रिटर्न आ रहा है वो रेवेन्यू कहलाता है। तो ये ठीक है, ये हमारा एक्रूड इनकम भी हमारी एक तरीके से रेवेन्यू है बट रिसीव नहीं हुआ। रेवेन्यू का मतलब होता है कि रिसीव्ड हो जाए तो वो रेवेन्यू कहलाता है, रिसीव नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू नहीं कहलाता। तो ये आंसर आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है लायबिलिटीज़, ये तो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो हमें पे करना है, ये हमें मिलेगा, हमें पे नहीं करना है, फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ये फॉर्म को रिसीव होगा, तो इसलिए ये लायबिलिटीज़ तो हो नहीं सकता। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो होती हैं कि जो फर्म अपनी डेली रूटीन वर्क के लिए जो चीज़ें खर्च करती हैं, जो एक्सपेंसेस करती हैं, जो रिटर्न बैक नहीं आएगा, ये चीज़ पूरी तरह से याद रहे, एक्सपेंसेस कभी रिटर्न नहीं आता, तो रिटर्न बैक नहीं आएगा, तो एक्रूड इनकम भी हमारा एक्सपेंसेस नहीं हुआ। एसेट्स, एसेट्स की मेन मीनिंग क्या होती है? जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये एक्रूड इनकम है, कल को जा कर के नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमारा ये कैश में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? एसेट्स, यानी डी ऑप्शन। तो हमारा थर्ड का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 पॉइंट दिए हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए, पहला हमें क्या एक्सप्लेन करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है?
जब हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं या हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं, उसमें यूज करें या ना करें, टाइम को भी लेके चलेंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, आज आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी को ले आके शोरूम से ले आके आपने घर में रख दिया, यूज नहीं किया, 2 साल बाद सेल करोगे तो उस गाड़ी की प्राइस उतनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि टाइम फैक्टर भी तो है। कोई एक्सीडेंट हो गया, वो उस वजह से भी गाड़ी की वैल्यू डाउन होगी, या हम यूज करें तो भी। यानी कोई भी एसेट्स को यूज करने से, टाइम की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू में जो डिडक्शन होता है, फॉल होती है जो वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज, क्यों? यूज की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से। ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है वो क्या है? डेबिट और क्रेडिट। देखो, डेबिट और क्रेडिट, यदि इसकी आप मीनिंग समझोगे तो ये इसके लिए आपको आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझते हैं डेबिट का मतलब खर्चा, क्रेडिट का मतलब इनकम, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे अकाउंट से, किस बेस पे अकाउंट चल रहा है, वो अकाउंट किससे रिलेटेड है, किसकी तरफ से बनाया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कोई भी अकाउंट जो होता है ये अकाउंट का पार्ट होता है। ये साइड जो होती है इसको हम डेबिट कहते हैं, इस साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में? डेबिट एन अकाउंट, ये अकाउंट हो गया, एन अकाउंट, टू पार्ट, दो पार्ट है, टू पार्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। एक साइड को हम क्या कहते हैं? डेबिट, दूसरी साइड को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। टू पार्ट, लेफ्ट द लेफ्ट साइड, यानी ये साइड जो हुआ क्या कहलाया? लेफ्ट साइड कहलाया। तो लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड। और क्रेडिट को क्या लिखेंगे? द राइट साइड इज ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट साइड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट को देखो, डेबिट को हम DR के नाम से शो करते हैं, क्रेडिट को हम CR के नाम से शो करते हैं। ऐसा क्यों? डेबिट का मतलब होता है, पूरा नाम होता है डेबिट रिकॉर्ड, जिसका शॉर्टकट बन गया DR। क्रेडिट का पूरा नाम होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, जिसका पूरा नाम शॉर्टकट बन गया क्रेडिट रिकॉर्ड का शॉर्टकट CR। हम इस नाम से शो करते हैं। डेबिट हम जो है अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, तो जो लेफ्ट साइड होता है उसे हम डेबिट कहते हैं, जो राइट साइड होता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ़ आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब माई चैनल।